बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ सबीन शहबाज और अमरीन के साथ मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम पीटीआई और इमरान खान के मुकदमात के हवाले से तफसीलात आपके सामने रख रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि बड़ा मुकदमा तो कोई नहीं था, नूर मुकदम वाला केस ज़रूर था लेकिन उस पर समाअत नहीं हुई, मगर 2 केसेस आज बड़े दिलचस्प थे। बात पीटीआई से ही शुरू होती है पाकिस्तान में और पीटीआई पर ही ख़त्म होती है सबीन। तो आज भी सेनेटर फैसल जावेद का एक अहम मुकदमा था और उन्हें एक तरफ रिलीफ ज़रूर मिला, लेकिन जजेस के जो रिमार्क्स थे आज, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े दिलचस्प थे। उसका अहवाल भी सबीन से जानने की कोशिश करेंगे और साथ-साथ अमरीन से भी। और दूसरा, आज शाहरुख खान की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हुई है और ये शाहरुख खान हैं कौन? इसका आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा चर्चा है, तो उस हवाले से भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात शाहरुख खान से ही करते हैं, अमरीन से। अमरीन, इस शाहरुख खान थे कौन और ये क्या मामला था आज के सुप्रीम कोर्ट में? अबरार मैं क्या बताऊँ, ये शाहरुख खान जो है वो नए दौर का शाहरुख खान कह लें। आँखें उसकी ग्रीन थी, ठीक है? मैंने उसको जाके देखा। मैं दो दूसरी दफ़ा जब गई, क्योंकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ है अदालत के अंदर। तो जब जज ने उसे शाहरुख खान का नाम दिया ना, तो मैं मजबूर हो गई कि मैं उसे देखूँगी यार, ये किस तरह कैसा है? शाहरुख खान वैसे मेरा फ़ेवरेट एक्टर है। जब मैं गई तो मैंने देखा, वैसे बॉडी तो नहीं थी उसकी, बिल्कुल सूखा-सा था। लेकिन ये कि आँखें उसकी शाहरुख खान से ज़्यादा नहीं, प्यारी थी। वैसे वीडियो हम साथ लगा लेंगे, मैंने वीडियो क्लिप बना लिया है। बस वो फिर अबरार जब आपको वीडियो में दिखाएगा ना कि वो शाहरुख खान, तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि ये नए दौर का शाहरुख खान है, या वैसे उसको शाहरुख खान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि बॉलीवुड में शाहरुख खान ने तकरीबन हर हीरोइन के साथ मूवी की है और तकरीबन सारी ही लोग उसे पसंद करते हैं, लड़कियाँ ख़ास तौर पे। तो इसको शाहरुख खान कहने की पता है आपको वजह क्या थी? जैसे हाशिम काकर साहब, मुझे तो नहीं पता 4 शादियाँ की उस वजह से कहा होगा। नहीं, हाँ, बिल्कुल, ये अच्छा उसने 4 शादियाँ की हैं, लेकिन उसे खुद भी याद नहीं है। जब उसने उससे पूछा ना कि जी आपने कितनी शादियाँ की हैं, पहले वो उसने पॉज़ दिया, फिर उसने कहा कि 2, फिर नहीं उसने कहा 4। इस पर जज ने कहा कि तुमने अपनी शक्ल देखी है? और तुम कोई शाहरुख खान हो जिसने 4 शादियाँ की हैं? और जो उनकी साबिका अहलिया थी, जो कि वीडियो लिंक के ज़रिए मुखातिब थी, उन्होंने उनसे भी जज ने पूछा कि आपने इसमें ऐसा क्या देखा जी, जो आप इस पे फ़िदा हो गईं? तो ये एक कसूर का बेसिकली एक केस था, सज़ाए मौत का एक मैटर आया था और हमने रैंडम, जब हम लोग बेसिकली किसी और केस के लिए गए थे, लेकिन इससे पहले हम ये रिमार्क्स सुने तो बड़े इंटरेस्टिंग थे। ख़ैर, कहने का मतलब ये है कि अदालतों में भी इस तरह के इंटरेस्टिंग केसेज़ जब आते हैं तो थोड़ा-सा, रमज़ान का महीना है, मूड फ्रेश हो जाता है। असल में बदकिस्मती ये है, अमरीन, सबीन और हमारे तमाम व्यूअर्स को, हम सियासी और बड़े मुकदमात की कवरेज कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारा मीडिया भी यही चीज़ें कर रहा होता है, तो हम भी उसी पर आदत हो चुके हैं। लेकिन जब हम कोर्ट में बैठते हैं किसी एक मुकदमे के लिए भी और उस दौरान कोई और केस लग जाता है, तो फिर इस तरह की इंटरेस्टेड स्टोरियाँ सामने आती हैं और ये मामला सबीन से भी जानते हैं। फिर उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद के मुकदमे की तरफ चलते हैं और फिर पीटीआई के हालात के भी का भी थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे। सबीन, एक तो ये मुकदमा बेसिक था क्या, क्लियर कट बता दें, ये जो शाहरुख खान वाला, और फिर उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद का क्या केस था और जजेस के आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी थे। इब्रार देखिए ये जो पहला केस है जिसमें शाहरुख खान का आप लोग ज़िक्र कर रहे थे ऑन अ लाइटर नोट अगर हम इसको डिस्कस ना करें, अगर हम इसको सीरियसली देखें तो किसी भी जज की जानिब से कमर अदालत में इस किस्म के रिमार्क्स देना ये काबिल मज़म्मत भी हैं और ये ज़ाहिर है जो हमारे हमारी अदालतें इंसाफ तो नहीं दे सकती मुनासिब नहीं लेकिन है, वो मजम्मत तो हम नहीं कह सकते, मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है लेकिन तो हमारी अदालत इंसाफ तो नहीं दे सकती लेकिन साथ ही साथ फिर इस आज एक वाक़ये से जो कि हमारा अपना आँखों देखा है, उससे एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि हमारी अदालत इंसाफ नहीं दे सकती लेकिन जो बंदा इंसाफ के लिए आया है उसकी तस्दीक लाज़मी कर सकती है। अब आज का जो केस था ये एक कसूर में एक हाँ, कसूर में एक कत्ल का मुलज़म था, उसको ऊपर क्या हुई है उसे सज़ाए मौत हुई थी। सज़ाए मौत की अपील थी। आज एक खातून वकील जो है वो जो मक़तूल था उसकी वालिदा के साथ लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर रजिस्ट्री जो है वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए आज सुप्रीम कोर्ट में थी और पेश होते साथ ही जो खातून वकील थी उनकी जानिब से कहा गया कि जो वकील जो ये वालिदा हैं मकतूल की ये उस मुलज़िम को माफ़ करना चाहती हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने उसी असना में, उसी दौरान में उस मकतूल का जो वालिद है वो अपनी सीट से उठा और वो रोस्टम पर आया और फिर जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से पूछा गया कि ये कौन है? जो वकील थे उनके साथ खड़े उनकी जानिब से बताया गया कि ये मकतूल के वालिद हैं जो कत्ल हुआ था उसके वालिद हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आपके उस शख्स से ये पूछा ये कि ये आपकी ये बीवी व्यूअर्स है? को लाज़मी बता दें, जो वालिदा थी वो लाहौर रजिस्ट्री से थी और हाँ। वालिद इस्लामाबाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। वालिदा की सेपरेशन हो गई है वालिद से, तो वो इसलिए लाहौर में थी और वालिद साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में थे। तो जिस हाशिम काकड़ की जानिब से पूछा गया उस शख्स से कि ये आपकी अहलिया है जो वीडियो लिंक पर है? तो उसने कहा कि नहीं। तो जिस हाशिम काकड़ ने कहा कि वो
इस चीज़ को मान नहीं रहा कि उसकी अहलियाँ हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो उसकी अहलियाँ हैं। बाद में फिर उस वक़्त एक शुगली सी सूरत-ए-हाल ये पैदा हुई कि उस शख़्स से पूछा गया कि कितनी शादियाँ? तो वकील ने कहा कि 2 शादियाँ। उस शख़्स से जैसे हाशिम आकर ने पूछा कि आप बताएँ आपकी कितनी शादियाँ? उसने कहा 4 शादियाँ। वहाँ पर फिर जैसे हाशिम काका ने रिमार्क्स उन्होंने कहा कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम शाहरुख खान हो कि तुमने 4 शादी कर रखी हैं? उस दौरान में फिर उन्होंने खातून से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपने इस बीबी आप इस शख्स से किस अदब पे फ़िदा हुई थी कि आपने जब उससे शादी कर ली? जैसे अब इस उस शख्स का हुलिया जो है बता रही हैं। तो बहरहाल अमरीन भी तो आंखों पे फिदा हो गई। प्यार अंधा होता है, मोहब्बत अंधी यार होती है। यार प्यार अंधा होता सभी है। ने फौरन लव एट फर्स्ट साइट पे चली गई। नहीं लव अल्लाह माफ़ करे, नहीं मैंने नहीं कहा लव एट फर्स्ट, वो इब्रार ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैंने नहीं, कतई कोई अभी इल्ज़ाम नहीं अमरीन लगाया। को भी उनकी आंखें पसंद आई है, तो अब वो 4 तो वैसे करेगा ना, 5वीं का भी वो सोच रहा होगा वैसे बेचारा। यार मैं यहाँ पर एक बात कोट करना चाहूँगी, वैसे मैंने सुना था, आज देख भी लिया, वैसे मैंने सुना था जो कलर्ड आइज़ वाले लड़के होते हैं ना, हाँ। उनका मैंने सुना था कि उनकी शादियाँ भी यानी ज़्यादा होती हैं, अफ़ेयर भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी, पर आज मैंने मंज़र अपनी आँखों से देख लिया। और आज के इसी केस पे जब माफ़ करने की बात हुई, इस बात के बाद जब सीरियस नोट पे बात शुरू हुई, तो फिर जब एक दफ़ा फिर खातून वकील ने कहा कि माफ़ करना चाहती हैं। लड़के का जो वालिद है वो नहीं मान रहा था। उसने कहा कि जो लड़का कत्ल हो चुका उसका वालिद नहीं मान रहा था। उसने कहा कि हम नहीं माफ़ करेंगे। तो फिर जैसे हाशिम काकर ने कहा कि आप राज़ीनामा ले आएँ, फिर हम इस मामले को देख लेंगे। जैसे इश्ताक इब्राहिम जो कि उनके साथ बैठे हैं, उन्होंने उस पे रिमार्क्स उन्होंने कहा कि क्या ये बादशाहत का कोई जी। सीन चल रहा है कि आप राज़ीनामों पर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी और वो सारा कुछ जो है वो करेंगे। फिर जैसे हाशिम काकर ने उस खातून से सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप माफ़ क्यों करना चाहती हैं इनको? तो उस खातून ने कहा कि मैं अल्लाह वास्ते माफ़ करना चाहती हूँ। तो जैसे हाशिमा करने का कि अल्लाह वास्ते माफ़ करना तो कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने वकील को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि कन्फर्म है, चांसेस हैं कि आप लोगों ने इस खातून को प्रेशराइज़ किया होगा और उसके बाद जो है खातून जाकर माफ़ करी होगी। तो इस अब कहा है कि अगली समात जो है वो लाहौर रजिस्ट्री में फिक्स की जाए और उस पर जो है वो फिर आइंदा जो भी समात होगी उस पे फिर राज़ीनामा अगर हो जाता है तो वो फिर दिखा दिया जाएगा। अगर राज़ीनामा नहीं होता उस फिर खातून को प्रेशराइज़ किया जाता बेफ़ार्म है। भी माँगा हुआ है हाँ, अदालत ने। बेफ़र्म उन्होंने कहा कि अगर कोई बेफ़र्म है तो वो आप राज़ीनामे के साथ जो है वो लगा दें ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। चलें, यकीनन ये तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी सुप्रीम कोर्ट में, और मुकदमा था आज सुप्रीम कोर्ट में एक और सेनेटर फैसल जावेद का, जो हमसे छुपाना तो चाह रहे थे, लेकिन मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपती। मैं छुपाना चाहूँगा, दूसरा रिपोर्ट कर लेगा, दूसरा छुपाने की कोशिश करेगा, तीसरा रिपोर्ट कर लेगा, तो बात नहीं छुपती। और ओपन कोर्ट का केस था। सबीन, सेनेटर फैसल जावेद समेत पीटीआई के 7 जो है रहनुमाओं का ये केस है, हुँ। और दरख्वास्त यहाँ पर सिर्फ फैसल जावेद की थी। वो चेहरा भी आज उनका थोड़ा-सा बुझा-बुझा सा मुझे लगा। ये मुकदमा क्या था और अदालत की जानिब से क्या कुछ कहा गया? आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स भी हुए हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है इस रिमार्क्स के अंदर। इमरान दिलचस्प रिमार्क्स तो नहीं कह सकते, वो सारे रिमार्क्स वो हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब, लेकिन आज एक चीज़ कंफर्म होगी कि हर बंदे को अपनी सीट की टेंशन है। जब ये मैं नाज़रीन को बता रही हूँ, गो कि हमने पहले डिसाइड किया था कि नहीं बताएँगे। जब बाहर निकले तो फैसल जावेद साहब से सवाल हुआ कि हम ये केस रिपोर्ट कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से केस लगवाया है। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में साल-हर-साल केसेस नहीं लगते, लेकिन सेनेटर्स के, एमएनएस के जो अवामी नुमाइंदगान हैं, उनके भी केसेस नहीं लगते। ये हमें आज पता चला। तो बहरहाल आज जब केस का फैसल जावेद साहब पर एक केस बना था 2025 में, उसकी आज समाअत थी और कुछ दफ़ात हैं जिनमें 302 है, 315 है, 109, 108 और दीगर दफ़ात इक़दाम-ए हैं, कत्ल इक़दाम है, कत्ल है। तोड़-फोड़ है, हाँ। जलाओ-घेराव है, सरकारी अफ़सरान को धमकियाँ देने का है, ये इस तरह के मुकदमात हैं। हाँ, बेसिकली वो अदालती दायर इख्तियार को चैलेंज करने का केस है, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आती हैं। फैसल जावेद साहब आज उसमें आए हैं और आज जज हाशिम काकड़ ने इस केस में ये रिमार्क्स दिए। पहले तो ट्रायल कोर्ट को भेजा गया, ट्रायल कोर्ट उस पर मुनासिब हुक्म है वो करे और जो है वो एक ही समाअत में हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक ही एक सवाल। ट्रायल कोर्ट जो है जल्द से जल्द इस केस को निपटाए। लेकिन जैसे हाशिम काकड़ की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, उन्होंने कहा कि जेल जो है ये तो जिसको लीडर बनाना हो उसको जेल में भेज दें। अब यहाँ पर वो फैसल जावेद को बता रहे हैं, लेकिन वो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख़्याल है इमरान खान को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिसको बिल्कुल। लीडर बनाना है उसको आप जेल में भेज दें। फिर फिर उन्होंने इमरान खान जेल में जाने से पहले भी लीडर था, ऐसी बात नहीं है। बड़ा लीडर तो जेल में जाने चलें, के वो बाद ही बना है ना, सर्टिफ़ाइड वो लीडर उन्होंने बनने के लिए हाँ, जेल तो काटनी पड़ती जेल है। काटनी पड़ती है। हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि जिसको सुनिए, बड़ा लीडर बनाना हो। हाशिम काकर साहब से मुझे याद है, वो भी 3 रुकनी बेंच था और हम भी 3 रुकनी थे। हाशिम काकर साहब ने कहा था कि ये मेरे जो इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं या मेरे दाएँ-बाएँ बैठे हुए हैं, ये भी जेलों में गए हैं। आपने मेरे मुँह की बात छीनी, मैं इसी साइड पे आ रही थी। यानी दाएँ-बाएँ तो तो फिर हम बैठे उन्होंने हैं। नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि मेरे लेफ्ट और दाएँ-बाएँ जो बैठे हैं, लेफ्ट और राइट बैठा है, ये अमरीन और अबरार की बात नहीं हो रही, ये जैसे हाशिम काकड़ की लेफ्ट और राइट पर बैठे हैं, जैसे जस्टिस सलाउद्दीन इश्तियाक पनवर, इब्राहिम और जस्टिस सलाउद्दीन राइट अवध। साइड पर जैसे
सलाउद्दीन पनवर और लेफ्ट साइड पर जस्टिस इश्ताक इब्राहिम दोनों की बात हुई। उन्होंने कहा कि जो मेरे लेफ्ट साइड बैठे हैं ये दोनों भी जेलें काट कर आए हैं। तो जिसको लीडर बनाना हो उसको जो है वो जेल भेज देना चाहिए और जेल जो है ये सियासतदानों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो फैसल जावेद साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि मेरी सेनेटरशिप जो है ये खतरे में पड़ जाए। तो उसके बाद अदालत ने यहाँ केस जो है डिस्पोज़ ऑफ किया, निपटाया है और उसके बाद इस केस को ट्रायल कोर्ट भेजा है। ट्रायल कोर्ट इस मामले को जो है वो फाइनलाइज़ करेगी और इस मामले को जो है वो देखेगी। तो फैसल जावेद साहब के लिए एक रिलीफ़ था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों चाह रहे थे कि इस केस को रिपोर्ट ना किया जाए। देखिए, असल में वो सबीन पीटीआई के अंदर एक खौफ आज भी मौजूद है और ख़ास तौर पे देखिए, इस हकीकत को तो हम सब समझते हैं कि मुकदमात कितनी मुश्किल से लग रहे हैं और फिर वो जिसके ऊपर मुकदमात होते हैं, वो ये चीज़ें समझ सकता है हाँ, कि किस तरह उन्हें ये सारा भुगतना बिल्कुल। पड़ता है। सबीन, यकीनन ये सारा सीजर सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, अदालतों में हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के लिए आने वाले वक़्तों में कुछ हालात ये बता रहे हैं, रमज़ान कुछ ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। क्या लग रहा है? हालात क्या बता रहे हैं? विराट कल जब एहतजाज खत्म होने का ऐलान किया था मामला, तो उसके बाद ही काफ़ी हद तक समझ आ गए थे कि बेहतर हो रहे हैं। और देखिए बीच का एक रास्ता होता है वो इस वक़्त भी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए खुला है गालिबन। और अली अमीर गंडापुर को लॉन्च किया गया है। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको लॉन्च किया गया, तो उनका ऐसे तो लॉन्च नहीं किया गया होगा ना, कोई बीच का रास्ता होगा तो लॉन्च किया होगा। और ऐसे जैसे हमने कल बात की थी कि तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए सबसे ज़्यादा इमरान खान की सेहत के हवाले से कंसर्न है और वो तमाम लोग जो हैं इनफैक्ट अभी एज़ अ जर्नलिस्ट हम भी कंसर्न है कि इमरान खान की सेहत में ऐसा है, क्योंकि मैं हेल्थ रिपोर्टर हूँ। पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान को लेकर जाया गया, सब कुछ हुआ गया। क्या हुआ हमें नहीं पता। वहाँ पर बाद में जो चीज़ें सामने आई 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो ये सामने आई कि जी पूरे जो पूरा एरिया है, जो पूरा फ्लोर है, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, उस पूरे डिपार्टमेंट को कॉर्डन ऑफ किया गया। वहाँ पर सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक जो लोग हैं, उनको जाने की इजाज़त थी और वही लोग वहाँ पर इमरान खान के साथ जो लोग आए थे, वही लोग आए और आधे घंटे, डेढ़ घंटे का प्रोसीजर था। 2 ढाई घंटे इमरान खान पिम्स में रहे और उसके बाद इमरान खान को वापस ले जाया गया। उसके बाद शिफा आई ट्रस्ट में इमरान खान को लेकर जाना था, इमरान खान को लेकर जाने के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल थे। लेकिन सोशल मीडिया पर शोर डला और सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें चली जिस वज़ह से कन्फर्म हुआ कि लेकर जाएँगे। तो फिर ये चीज़ कैंसल कर दी गई कि इमरान खान को लेकर जाएँगे और उसके बाद अगले दिन फिर मेडिकल बोर्ड गया था इमरान खान के ट्रीटमेंट के लिए अडयाला जेल। तो देखिए अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से जहाँ पर इमरान खान की फैमिली कंसर्न है, लोग कंसर्न है, वहीं पर गवर्नमेंट भी किसी न किसी हद तक तो कंसर्न होगी। कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है कि इमरान खान को कुछ हो जाता है कुछ और, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी और हुकूमत अगर ऐसा कुछ होता है तो जो अवामी रिएक्शन होगा, हुकूमत उसको बर्दाश्त कर पाएगी। तो हुकूमत अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बीच का कोई रास्ता निकाल रहे हैं और ढूँढ रहे हैं, क्योंकि ऐसा रास्ता मिले कि इमरान खान को जो है वो लेकर जाया जाए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कल परसों एक प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान को 2 दफ़ा डील के ऑफ़र किया और इमरान खान ने दोनों दफ़ा ना कर दिया। अब वो 2 दफ़ा की बात कर रहे हैं और उससे पहले भी पता नहीं कितनी दफ़ा इमरान खान को डील की ऑफ़र की गई होगी। तो मामला डेफ़िनिटली जो है वो बेहतरीन होंगे, की तरफ। बेहतरी की तरफ जाएँगे। लेकिन जो रमज़ान वाली आप बात करें, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि रमज़ान में शैतान कैद होता है, तो अब हमारे बहुत से लोग कैद होंगे। चलें सबीन, ये तो आपकी राय हो सकती है। यकीनन जिस तरह सबीन ने बात की कि किसी भी मामले पे इमरान खान की सेहत के हवाले से कंसर्न सबको है। अगर हम माज़ी उठा के देख लें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन अदालतों ने सज़ाएँ दी, बाद में उन्होंने भी जो है वो माफ़िया माँगने के चक्करों में रहे। उन हुकूमतों ने, उन आमिरों ने, सब ने जो है वो फिर अपनी गलतियाँ तस्लीम की और आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है कि भुट्टो के साथ क्या कुछ हुआ। तो इमरान खान की भी सूरत आज यही। आखिरी सवाल होगा अमरीन से, अमरीन को क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। अबरार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मुस्तकबिल है, इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है। चाहे ये टेम्परेरी चलाते रहें, इमरान खान जेल के अंदर था, तब भी इमरान खान के नाम पर ही तहरीक-ए-इंसाफ चलती रही है। तो अगर इमरान खान स्टेबल हो जाते हैं, इंशाल्लाह हो जाएँगे। अगर वो स्टेबल हो जाते हैं, वो जेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इस वक़्त स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो बात वहीं पर आ जाती है कि अगर किसी न किसी तरीके से वो बनी काला ज़मान पार्क या फिर किसी हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज आकर अपने सियासी जो मामलात हैं उन्हें चलाते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ का मुस्तकबिल है। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता और उनकी तबीयत जो है वो मज़ीद बिगड़ती है या हालात किसी तीसरी सिमत जाते हैं या उन्हें बाहर जाना पड़ जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो उस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है, उनके बस की ये बात नहीं है कि वो इस जमात को चला सकें। चलें यकीनन सबीन और अमरीन और मुझे क्योंकि दीजिएगा इजाज़त, वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मज़ीद सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की सियासी अदालती माहौल से जो कुछ होगा, वो अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।